तो हेलो व्यूअर्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस की बिजनेस या जॉब। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एकदम एक आसान सा तरीका दूंगा कि आप बिजनेस करना है या जॉब करना है। ठीक है। ये जो टेक्निक मैं दूंगा ये भृगु नंदी नारी से दूंगा। ठीक है। अगर आपको पता है कि नारी एस्ट्रोलॉजी में कैसा एस्पेक्ट दिया जाता है, कैसे रिलेशंस बनते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पकड़ लो, इधर सैटर्न बैठा हुआ है। ठीक है। जिससे भृगुनंदी नारी का मेन चीज़ है सैटर्न, कर्म देखना है। ठीक है। तो इससे आगे पीछे है ना, और इसके ट्राइन में, यानी 5वें घर और 9वें घर में। ठीक है। और 7वें घर में जो जो अगर प्लैनेट्स बैठते हैं, ठीक है, तो उससे सैटर्न का कनेक्शन बन जाता है और उस चीज़ों से आप अपना कर्म कर सकते हो। ठीक है। तो हमको अभी देखना है बिजनेस। तो बिजनेस के लिए हमें कंसीडर करना होगा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को इधर 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 या फिर इधर होना चाहिए। रेट्रोगेट का थोड़ा अलग है। ठीक है। रेट्रोगेशन का अगर रेट्रोगेट है तो उसका अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, वो अलग है। ठीक है। और इधर अगर आपका मर्क्यूरी है तो आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। बट इधर एक कैच है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। ठीक है। कौन सा बिजनेस करके सक्सेसफुल होगे, कुछ कॉम्बिनेशन से। ठीक है। जैसा मर्क्यूरी के ट्राइन में, ठीक है, सैटर्न के ट्राइन में या फिर मर्क्यूरी के ट्राइन में। पकड़ लो आप, इधर केतु बैठा हुआ है। केतु बैठा हुआ है, इधर केतु पकड़ लो। ठीक है। इधर केतु, इधर कंसिडर नहीं करेंगे केतु को, और इधर केतु पकड़ लो। अगर ऐसे पोजीशन पे केतु बैठा है तो बिजनेस में अड़चने आएंगी। ठीक है। बिजनेस में बार बार बिजनेस का स्विच करना। ठीक है। और बिजनेस को रुकावटें आना, बिजनेस में ब्लॉकेजेस आना, ये सब आता है। ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें इस प्लेनेट का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो वैसे ही और एक प्लेनेट है जो आपके बिजनेस में बहुत बाधा डालता है, वो है मून। ठीक है। मून को हम इधर कंसीडर कर सकते हैं। पकड़ लो, इधर बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है। अगर मून ऐसे पोजीशन पे बैठा हुआ है सैटर्न केतु, सैटर्न के ट्राइन में। ठीक है। हम अभी केतु को थोड़ा सा डिलीट करते हैं। मून अगर ट्राइन में है तो आपके बिजनेस में लॉसेस होंगे। ठीक है। बिजनेस में हानि होगा और बिजनेस सूट करने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। मेन चीज़ है मून। मून का इधर होना बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। बंदा बिजनेस करता है, मेहनत करता है, पैसा जो कमाता है वो बह जाता है, लॉसेस हो जाता है। ठीक है। हानि पहुंचा देता है। तो हमें क्या करना है, जो ये दो प्लैनेट्स है, और भी प्लैनेट्स है जो प्रॉब्लम देता है, मेजरली ये दो प्लैनेट्स ही भृगुनंदी नारी में प्रॉब्लम को दिखाया गया है प्रोफेशन में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मून और केतु का यूटिलाइजेशन करना है। अगर वैसा बिजनेस कोई करता है तो उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी। ठीक है। आगे आएगी बट ठीक है, कम आएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कौन सा बिजनेस हमें करना है। ठीक है। अगर आपके, अभी हम बताएंगे कि जॉब का। ठीक है। जॉब अगर देखें तो सैटर्न किसी भी के साथ कॉम्बिनेशन में बना है। ठीक है।
किसी भी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाए। मर्क्यूरी के बनाए तो आप में बिजनेस की एबिलिटी आ गई। ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस आपका चलेगा। हम्म पकड़ लो कि सैटर्न मर्क्यूरी के साथ कनेक्शन नहीं बना रहे, तो उस केस में आपको जॉब ही करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट चांसेस है। इवन उसके बाद भी और एक कंडीशन आता है सैटर्न का पोजीशन। ठीक है, सैटर्न अगर छठे घर में गया या फिर कन्या यानी कि 6 नंबर की राशि में बैठ गया, ठीक है, कन्या में बैठ गया, तो देन यू शुड प्रेफर जॉब रेदर देन बिजनेस। अगर बिजनेस करोगे अड़चने आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन सैटर्न का जॉब का ही है। ठीक है, क्या बोला कि मर्क्यूरी के साथ नई कनेक्शन बना रहा है, और एक कंडीशन है कि छठे घर में बैठा हुआ है। ठीक है, और एक कंडीशन है कि कन्या राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, इसी जॉब का जो है ना, जॉब और बिजनेस, इसका हम वैदिक से भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक से। मैं इस वीडियो में मैंने भृगुनंदी नाड़ी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत आसान है बताना भृगुनंदी नाड़ी से। ठीक है, तो आप लोग समझ पाओगे। अगर वैदिक का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, वो डिटेल से देखा जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियोस ला पाऊँ।